एक कड़वा सच सुनोगे, 90% जो लोग होते हैं वो अपने लाइफ में फेल हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग की बात है कि वो कोई डम लोग नहीं होते हैं, उनके पास टैलेंट भी होता है, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। और इसका वजह टैलेंट की नहीं है और ना ही सिस्टम की है। अगर प्रॉब्लम है तो वो है डेली हैबिट और माइंडसेट की। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 रियल रीजन दूंगा जिससे जो 90% लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और साथ में मैं आपको क्लियर सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे आप टॉप 10% में आ सकते हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्लियरिटी की कमी। उन्हें जो 90% लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर हमें लाइफ में करना क्या है, हमें कौन सी गोल को अचीव करना है, कुछ पता ही नहीं होता है, बस मेहनत को करते जाते हैं। कभी तो बोलते हैं कि हमें जॉब करना है, तो कभी बोलते हैं कि हमें बिजनेस करना है, और कभी बोलते हैं कि हमें भाई साहब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। जिसके कारण से क्या होता है कि वो जो इंसान है वो हर टाइम कंफ्यूज ही रह जाता है, और रिजल्ट में निकल के आता है कि वो सालों तक मेहनत करता है, सालों तक भाई साहब, सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो है तो रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत को कर रहा होता है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप सबसे पहले डायरेक्शन को क्लियर करो और एक गोल सेट करो कि हमें आखिर पहुंचना कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जो है सो शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक का पूरा एक प्लान रेडी करो कि हमें कब कहाँ पे क्या करना है, किस चीज का क्या करना है। टोटल चीज जो है सो आपको पहले से ही रेडी होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि बस आप लगे रहो, आपको कुछ पता ही नहीं कि हमें कल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, कुछ आपको पता ही नहीं। तो ये जो चीज है सो इस तरह से आप काम नहीं करो। आप एक गोल सेट करो, देन उसके बाद पूरा का पूरा जो है सो डायरेक्शन आप रेडी करो कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। और एक बात आप याद रखो, अगर आप बिना क्लियरिटी के, अगर आपको कुछ पता नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप दिन रात कितना भी मेहनत कर लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो मेहनत है वो वेस्ट ही होगा। दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज का जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्शन में काफी ज्यादा लगे पड़े हुए हैं। 2 घंटा भाई साहब रील देख रहा है तो 2 घंटा शॉर्ट में लगा दे रहा है, और उसके बाद जो है तो आराम से रिलैक्स कर रहा है। अगर ये जो स्क्रीन टाइम है इसे आप अपने कंट्रोल में नहीं रखते हो, ठीक है, तो आगे चल के आप बहुत बड़ा ट्रैप में फंसने वाले हो। अभी तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, आराम से चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन आगे चल के यही जो आप टाइम पास कर रहे हो आगे चल के बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करेगा। इससे बचने का सोल्यूशन क्या है, आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहला जो है तो आपका जो स्क्रीन टाइम है, आप जितने भी घंटे आप मोबाइल के ऊपर टाइम पास कर रहे हो उसको सबसे पहले आप कंट्रोल करो। और दूसरी जो चीज है कि आप सबसे पहले फिक्स करो कि पूरे दिन भर में हमें आखिर करना क्या है। आप सुबह से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक टोटल का टोटल जो है तो आप एक रेडी करो डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि बस एक बार रेडी करके हमने बैठ गया, डेली आप रेडी करो। आज आप जो है तो आज आप शाम को रेडी कर लो कि कल हमें आखिर पूरे दिन भर करना क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्क ट्रैक होगा, आप टाइम पास नहीं करोगे, ये जो स्क्रीन टाइम है ये भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, और आप एक सही डायरेक्शन में चलोगे। ओवरऑल आपका इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कहीं से नहीं है। तो इस तरह से जो है तो अगर आप काम करते हो तो आपको आपका जो लाइफ है तो सही डायरेक्शन में चल सकता है। और एक बात आप याद रखो, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी लाइफ भी जाती है। अगर आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर टाइम पास में लगाते हो तो भाई साहब आगे भी आप टाइम पास ही करते रहोगे, लेकिन वहीं पर अगर आप सही डायरेक्शन में चलते हो तो आगे चल के आप सक्सेस हो जाओगे। चौथी प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट जोन। लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई साहब हम अपने कंफर्ट जोन में रहें और बाहर नहीं निकलें, क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। और जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या करते हैं कि जो नए नए स्किल होता है, नए नए स्किल सीखने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और नए जो काम होते हैं उसे ट्राई नहीं करते हैं। और ये जो चीज़ है, जैसे देखो आपको हम एक बात बता रहे हैं, अगर आप नए नए काम को ट्राई नहीं करते हो तो आपका कोई काम नहीं मिलेगा। जैसे आप 100 काम को आप ट्राई किए हो, उसमें से भाई साहब 2-4 तो आराम से निकल जाएगा, और 2-4 निकल गया, अगर उसमें से एक को भी सही तरीके से पकड़ के अगर आप आगे चलते हो आप सक्सेस हो। और अगर आप कुछ ट्राई नहीं करते हो, नए नए काम को ट्राई नहीं करते हो, तो आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप आज हो आगे भी वही रहोगे। अब सोल्यूशन इसका क्या है, आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहला जो तरीका है कि डेली एक जो काम है सो आप अनकंफर्टेबल करो। आपको जो लगता है कि ये चीज जो है सो मेरे से नहीं हो पाएगा, वही आप काम करो। और दूसरा जो है सो ग्रोथ माइंडसेट से सोचो। आपको ऐसा नहीं है कि बस छोटा सा माइंडसेट रखना, ग्रोथ माइंडसेट से आप सोचो, तभी जो आप है सो आगे बढ़ पाओगे। सबसे बड़ा जो खेल किसी का होता है वो ग्रोथ यानी जो माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर और सही है और स्ट्रांग है तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है तो आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे। और एक बात आप याद रखना, जो ग्रोथ होता है वो कंफर्ट जोन से ही बाहर ही मिलता है। अगर आप जब तक कंफर्ट जोन में हो तब तक आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो आपको ऑटोमेटिक से ग्रोथ दिखेगा। लेकिन हाँ, एक और भी बात है, डायरेक्शन। अगर आप कंफर्ट जोन से निकल के भी आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। तो आप कंफर्ट जोन से तो निकलो ही निकलो, लेकिन आप सही डायरेक्शन भी फाइंड करो। ऐसा नहीं है कि गलत डायरेक्शन में आप काम करते रहो। तो एक कंफर्ट जोन से निकलने के बाद सही डायरेक्शन को फाइंड करो, उसके बाद जो है सो आप काम करते जाओ। पांचवी और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम ये है, वो है माइंडसेट की। लोग क्या करते हैं कि लोग सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, और उसके बाद
फैमिली को ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद को जो है सो खुद को वो इम्प्रूव नहीं करते हैं। जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते हो तो आप कितनों को भी दोष देते रहोगे, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है। तो दूसरों को ब्लेम आप ना करके आप खुद को इम्प्रूव करो, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोल्यूशन इसका ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसके बाद जो है सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। जब तक आप खुद को नहीं बदलते हो तब तक आपकी लाइफ भी नहीं बदलने वाली है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 90% जो लोग हैं वो फेल आखिर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है सो क्लियरिटी कुछ भी नहीं होता है कि आखिर उन्हें करना क्या है, कहाँ जाना है, कुछ उन्हें पता ही नहीं होता है। दूसरा नंबर पे है कि उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है कि मतलब हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, कुछ उनको पता ही नहीं होता है। उसके बाद जो है सो कंसिस्टेंसी उसके उनके पास नहीं रहता है। वो आज करेंगे, कल भाई साहब छोड़ देंगे, यानी अगर कल करते भी हैं तो 2-4-5 दिन लगातार करेंगे, उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है सो आपको नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी के वर्क करना है, कंसिस्टेंसी के साथ यानी डेली बेसिस पे आपको वर्क करना है। उसके बाद जो है तो कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, रिस्क लेना ही ना चाहते हैं। आप खुद सोचो, जब तक आप कोई चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेते हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो रिस्क आपको लेना है, ठीक है। और हाँ, गलत रिस्क नहीं लेना है, आप सोच समझ करके कैलकुलेटेड रिस्क लो, तभी सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने के लिए मैंने बोल दिया तो भाई साहब कुछ में भी रिस्क ले लेना है। सोच समझ के रिस्क लेना है, जो चीज़ सही है उसी में आप रिस्क लो। उसके बाद जो है सो रॉन्ग माइंडसेट, लोग का माइंडसेट जो है सो माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहते हैं, माइंडसेट उनका छोटा होता है, ग्रोथ माइंडसेट कुछ होता ही नहीं। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ मतलब सोचना है और आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आगे आप बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है सो एक गुड न्यूज़ है कि आप जो है सो 90% लोगों में से आप नहीं बचे, क्योंकि आप जो है सो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। और जब आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपके पास अवेयरनेस हो चुका है, आपको पता है कि हमें आखिर करना क्या है। तो जो 90% लोग हैं उनमें से आप निकल चुके हैं, बस अब आपको काम करना है और एक्शन लेना है। तो शुरू हो जाओ आज से ही आप। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि आप 90% लोगों में आना चाहते हो या फिर टॉप के 10% में आना चाहते हो। अगर आप टॉप के 10% में आना चाहते हो तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।